हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ऑनलाइन सर्विस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज डाटा इंटरप्रिटेशन के जो बेसिक्स है या फिर आप बोल सकते हैं मैथमेटिक्स के जो बेसिक्स है जो हमारे डीआई के लिए जरूरी है, उसकी ये आज लास्ट वीडियो होने वाली है। उसके अंदर आज आपका जो डीआई का लेवल हो जाएगा, अभी 40% से 50% तक आपका ये लेवल हो जाएगा। इसके बाद कुछ बेसिक्स ऑफ डीआई में हम देखेंगे, जिसके अंदर की डाटा चार्ट को एनालाइज कैसे किया जाता है, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू को कैसे हम मेजर करते हैं, वो सारा हम उसमें देखेंगे। तो आज हमारा जो लेवल रहने वाला है 40 to 50% रहेगा और इसके अंदर दो बेसिक फॉर्मूलाज को हम सीखने की कोशिश करेंगे। पहला जो हमारा रहेगा वो रहेगा एवरेज से रिलेटेड, एवरेज जिसे हिंदी में बोला जाता है औसत। औसत के हम यहाँ पे कुछ प्रश्न भी देखेंगे, औसत कैसे निकाली जाती है वो देखेंगे। और दूसरा इसमें जो फॉर्मूला हमारा रहेगा वो रहेगा रेशियो का। रेशियो को हिंदी में बोला जाता है अनुपात। एक रेशियो के साथ प्रोपोर्शन होता है, प्रोपोर्शन को बोला जाता है समानुपात, तो वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एवरेज को। एवरेज होता क्या है और एवरेज कैसे निकाली जाती है, क्योंकि एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन एक आधा क्वेश्चन हमेशा आ ही जाता है आपके पेपर के अंदर। तो एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है लाइक दो या दो से ज्यादा संख्याओं के योग को जब हम उतनी ही संख्या से डिवाइड करते हैं, उतनी ही संख्या से डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो उसे कहा जाता है आपका एवरेज। लाइक दो या दो से ज्यादा संख्याएं, जैसे हमारे पास दी गई है 2, 3 और 4। इन संख्याओं का अगर हमें एवरेज निकालना है तो दो या दो से अधिक संख्याओं का पहले हम योग करेंगे, लाइक 2 + 3 + 4। तो हमने इनको जब प्लस किया, 3 और 2 5 और 4 9, टोटल संख्या है उतनी ही संख्याओं से। संख्या कितनी है? 1 2 3। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। दैट्स मीन इन तीन संख्याओं का एवरेज क्या है? इन तीन संख्याओं का एवरेज है 3। तो एवरेज निकालना बहुत ही सिंपल है। एवरेज का फॉर्मूला आप लिख लीजिए और उसके बाद इसी फॉर्मूले से हम कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला है सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर। ये सिंपल सा फॉर्मूला आपने याद रखना है। सम ऑफ टोटल नंबर मीन्स जितने आपके पास नंबर दिए होंगे उनका आपने सम निकालना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपने एक टेस्ट दिया था जिसमें एक टेस्ट में आपके आए 30 नंबर, एक में आया आपके 40 नंबर और तीसरे में आया आपके 50 नंबर। अब आपसे टीचर बोलते हैं कि आपके एवरेज कितने मार्क्स बने। एवरेज का मतलब होता है कि जितने भी आपके पास ये संख्या है इनको एवरेज कर देना, इक्वल कर देना। इक्वल कर देने का मतलब ही होता है एवरेज। ठीक है, तो एवरेज का आप यहां से क्या करोगे? सिंपली यहां पे 50 है, 50 से आपने 10 इसको दे दिए, इसके पास कितने आ गए? 30 थे, तो इसके पास 40, 50 में से 10 गए तो यहां बचे 40। अब यहां पे एवरेज इसका निकल चुका है। इसके 30 थे, 30 का यहां पे अगर यहां से 10 गए थे, यहां पे 40। दैट्स मीन इसके पास भी 40 है, इसके पास भी 40 है, इसके पास भी 40 है, यानी आपके एवरेज कितने बने? 40 आपके एवरेज बने। यही एवरेज का मतलब होता है। अब दूसरे तरीके से अगर इसको फॉर्मूले से सॉल्व करें, पहले तो मैंने किया था 30, 40 और 50 आपके मार्क्स थे, 10 हमने यहां दिए, यहां पे हो गए 40, यहां पे भी हो गए 40, तो इक्वल आपका बन गया था 40। अब फॉर्मूला क्या बोलता है? सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो सम कर देते हैं, 30 + 40 + 50, 30 और 40 70, 70 और 50 120।
तो ये हमारा सम ऑफ टोटल नंबर कितना आ गया, ये आ गया 120। टोटल संख्याएं कितनी है, 1 2 3, तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 4 तिया 12, दैट्स मीन ये वापिस हमारा 40 आ गया। इसका मतलब है इन तीन संख्याओं का एवरेज कितना है, 40। डीआई में बहुत से क्वेश्चन आते हैं, काफी टाइम से डीआई में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहे हैं, तो उन क्वेश्चन को भी एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स क्वेश्चन हमें यहाँ पे करने होंगे। ये पहला क्वेश्चन है, सारिका के पहले टेस्ट में 180 नंबर थे। कोई सारिका है, पहले टेस्ट में, फर्स्ट टेस्ट में इसके कितने नंबर थे, इसके थे फर्स्ट टेस्ट में 180 नंबर, ठीक है। दूसरा इसने टेस्ट दिया, सेकंड टेस्ट में इसके आते हैं 258 नंबर, ओके। अब ये बोलता है तीसरे टेस्ट में वो कितने नंबर ले कि उसका औसत, उसका तीनों टेस्टों का औसत बन जाए 236। इस तरीके के क्वेश्चन आपको नेट में भी आए हैं, काफी डायरेक्ट औसत से रिलेटेड भी आ सकते हैं, और आपके डीआई में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ये बोल रहा है पहले टेस्ट में इसने 180 लिए, दूसरे में इसने 258 लिए, तीसरे में कितने ले कि तीनों 236 इसका औसत हो जाए। इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है, 236 को 3 से गुणा कर देना है आपने, ठीक है। 236 को 3 से गुणा क्यों किया हमने, क्योंकि 236 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। तो 6 तिया 18 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10, हासिल आया 1, 3 दूनी 6 और 1 7। यानी अगर इसके 236 एवरेज हो गए तो इसके टोटल मार्क्स होने चाहिए 708, ठीक है। टोटल मार्क्स 708 होने चाहिए। तो यहां पे क्वेश्चन मार्क का आंसर हमारे पास आएगा। तो पहले दो में कितने थे इसके, 8, 8 5 13, हासिल आया 1, 2 और 2 4। दो टेस्टों में इसके 438 आ गए हैं और तीनों में इसको 708 लेने पड़ेंगे, तभी 236 का औसत बनेगा। तो सिंपली हम 438 को माइनस कर देंगे यहां पे, इससे तीसरे टेस्ट के हमारे नंबर निकल जाएंगे। तो 8 में से 8 गया 0, 10 में से 3 गया 7, 6 में से 4 गया 2। दैट्स मीन इसको तीसरे टेस्ट में कितने लेने पड़ेंगे, तीसरे टेस्ट में इसको लेने पड़ेंगे सिंपली 270, ठीक है। अब इनको दोबारा से आप प्लस कर लो वेरीफाई करने के लिए। 8, 8 5 13, 13 और 7 20, हासिल आया 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 2 7, 708, जो कि हमारा यहां पे आया था। तो ये तरीका है, ये किसी भी तरीके से आपको पेपर 1 में पूछे जा सकते हैं, डीआई में या डीआई के बाहर भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक दो एग्जांपल और देखते हैं, ओके। 11 यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, 11, 23 और एंड x का औसत, x का औसत कितना है 40। ये क्वेश्चन पूछा है 11, 23 और x का औसत 40 है। x का मान हमें ज्ञात करना है, x का मान क्या होगा। बहुत सिंपल है, तीनों का औसत कितना है 40, तीनों का औसत 40 है। दैट्स मीन 40 एक के हैं, 40 दूसरे के हैं और 40 ही तीसरे के हैं। औसत का यही मतलब है कि इसका भी हमारा 40 बन जाएगा, इसका भी 40, x की वैल्यू हमारी यहां पे निकल जाएगी। तो 4 तिया 12, 120, टोटल हमारा 120 है, इसकी इन संख्याओं का योग। तो 120 में हम कितने माइनस कर देंगे, 11 और 23 34, 34 हम इसमें से माइनस कर देंगे यहां पे। 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6 और 11 में से 3 गया 8। दैट्स मीन x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 86। ओके, ये आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप मेरे डीआई के व्हाट्सएप ग्रुप में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, इस तरीके से समझ नहीं आया तो दूसरे तरीके से आपको डेफिनेटली ये समझ आ जाएगा। एक एग्जांपल औसत का और लेते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है नेट में, तो इस बार भी हो सकता है। ये बोल रहा है 6 दोस्तों की, 6 फ्रेंड्स की औसत
आयु कितनी है? 6 मित्रों की आयु का औसत है 22 ईयर। 6 दोस्तों की आयु का औसत कितना है? 22 ईयर्स। ओके, दैट्स मीन ये 6 दोस्त है, एक की भी 22, दूसरे की भी, तीसरे की भी, चौथे की भी, पांचवें की भी और छठे की भी। ये कहने का मतलब है कि 6 दोस्तों की औसत आयु कितनी है? 22 साल। अगर अब ये बोल रहा है अगर एक मित्र और बन जाता है, इसमें एक मित्र और बन जाता है, यानी ये टोटल 7 मित्र अगर हो जाते हैं तो उनकी आयु का औसत कितना हो जाता है? उनकी आयु का औसत 20 हो जाता है। अभी 22 था, अब 20 हो गया। दैट्स मीन ये जो सातवां फ्रेंड ऐड हुआ है इसकी आयु कम थी, तो कितना होगा? इसकी आयु कितनी होगी ये पूछा गया है। जो एक सातवां फ्रेंड, जो नया फ्रेंड जुड़ा, उसकी आयु कितनी है? तो 6 दोस्तों की औसत आयु कितनी थी? 22। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इनकी योग निकालना पड़ेगा, टोटल योग। तो हम 6 दूनी 12, हासिल आया 1, 6 दूनी 12 और 1 13। इनकी अभी कितनी आई है और इनका योग सभी अगर ये 22 22 22 करके हम इनको प्लस कर दे तो टोटल आया 132 इनकी योगफल आया। लेकिन ये बोल रहा है अगर इसमें सातवां जुड़ जाता है तो ये कितना आएगा? इनका औसत 20 आएगा। तो हम सिंपली करेंगे 20 गुणा 7, 7 दूनी 14, दैट्स मीन 140। ठीक है, अब कितनी हो गई इनकी योगफल? 140। तो 140 में से हम 132 को माइनस करते हैं, दैट्स मीन ये कितना है? 8। जो नया सातवां फ्रेंड ऐड हुआ है इसकी आयु 22 ईयर नहीं, उसकी आयु कितनी थी? 8 ईयर। 8 ईयर उसकी आयु थी, इसलिए इनका औसत भी यहाँ पे घट गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं औसत से रिलेटेड। अब डीआई में ये औसत के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसका एग्जाम्पल अब हम देखेंगे। डीआई में औसत को अब देखते हैं कि औसत कैसे पूछी जाती है डीआई के अंदर। तो डीआई के अंदर 2 एग्जाम्पल हम औसत के देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे क्या है, आपको अगर ये क्लियरली दिख रहा होगा, यहाँ पे स्टूडेंट है। स्टूडेंट आपके ए स्टूडेंट, बी, सी और डी स्टूडेंट, ये 4 स्टूडेंट है। 4 स्टूडेंट के ये यहाँ पे सब्जेक्ट्स में दिए हैं। लाइक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, आपका मैथ हो गया और आपका एसएसटी हो गया। ये सब्जेक्ट है इन स्टूडेंट के। और लाइक मैक्सिमम मार्क्स ये 100 मार्क्स का था, ये 100 मार्क्स का था, ये 150 मार्क्स का था और ये 125 मार्क्स का था। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि स्टूडेंट ए, ये जो यहाँ पे स्टूडेंट ए दिया गया है, स्टूडेंट ए के चारों विषयों का औसत मार्क्स ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट ए का चारों मार्क्स का औसत कैसे आपने ज्ञात करना है? फॉर्मूला सम ऑफ टोटल नंबर बटा टोटल नंबर, जो मैंने आपको बताया था, सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो पहले हमें इनको प्लस करना पड़ेगा। 72, 80, 80 और 92, इनको हम प्लस करेंगे तो 72, 80, 80 और 92, तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 8 दूनी 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 और 9, 32। तो इसका टोटल कितना हो गया? सम ऑफ टोटल नंबर हो गया 324। 324 डिवाइड करना है टोटल नंबर से। टोटल है 1 2 3 4, 4 से इसको हम डिवाइड करते हैं तो 4 एकम 4, 8 चौका 32, ठीक है, और 4 एकम 4। दैट्स मीन इसका एवरेज कितना है? 81। ए का एवरेज कितना है? 81। यहां पे जो मेरा मकसद था आपको बताने का, ये 2 तरीके से पूछा जा सकता है, या फिर वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल जैसे यहां पे पूछा है आपका सीधा, स्टूडेंट ए का औसत कितना है, तो आपने स्टूडेंट ए का औसत देखना है इधर से इधर को, स्टूडेंट ए ओनली।
अगर आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश में सभी छात्रों का औसत क्या है, तो आपने इंग्लिश का, ये इंग्लिश का कॉलम यहां पे है, इंग्लिश का ऊपर से नीचे की ओर देखना है। इंग्लिश का सभी छात्रों का औसत कैसे निकलेगा, पहले ये सारे आपने प्लस कर लेने हैं, इंग्लिश वाले पूरे 100, 172, 64, 65 और 92, ये आपने टोटल प्लस कर दिया। और 1, 2, 3, 4, ये 100 जो है, 100 तो आपका टोटल नंबर है, इसको आप प्लस नहीं करोगे, ये मैक्सिमम मार्क्स है। जैसे इंग्लिश में मैक्सिमम 100 मार्क्स का था, तो ये नहीं करना है। 72, 64, 65 और 92, जितना इसका आंसर आएगा इसको 4 से आपने डिवाइड कर देना है, इसका औसत आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से औसत आता है आपका टेबल चार्ट में। अब औसत आपका जरूरी नहीं है टेबल चार्ट में, किसी भी चार्ट में आपसे पूछ सकते हैं। लाइक ये आप यहाँ पे जो देख पा रहे हो, ये बार चार्ट है। बार चार्ट के अंदर अगर मैं आपको बोलूं, ये जो यहाँ पे पिंक में दिया है, ये कंपनी बी दिया है पिंक में, और ए में दिया है, ए है कंपनी, ये जो व्हाइट में दिया है, व्हाइट है कंपनी ए। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि कंपनी ए का औसत बताएं, कंपनी ए का सभी वर्षों में औसत बताएं। तो औसत कंपनी ए ये वाली दी है जो व्हाइट में है, ये व्हाइट वाली कंपनी ए है। सभी वर्षों में पूछा है 2001 से लेके 2007 तक। लाइक यहाँ पे 40 है, तो आपने 40 यहाँ पे लिख दिया। फिर अगले साल ये 2002 में, यहाँ पे कितना है, ये ऑलमोस्ट 60 के आसपास है, प्लस 60, वहां पे क्लियरली आपको दिख जाएगा, या थोड़ा ऊपर नीचे ये बार हो सकते हैं। फिर 2003 में ये हो जाता है आपका 70, 2004 में ये हो जाता है 80, 2005 में ये हो जाता है फिर से 80, 60 था, 2004 में ये 60 था, 2005 में ये हो जाता है 80, 2006 में ये हो जाता है वापिस से 80, और 2007 में ये हो जाता है 90। ठीक है, सभी वर्षों का पूछा है तो आपने कंपनी ए का निकालना है। कंपनी ए का पूछा है तो ये पूरा आपने प्लस कर दिया, और डिवाइड इसको कितने से करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से। 7 से आपने इसको डिवाइड करना है। प्लस करने के बाद जैसे आप 7 से डिवाइड करेंगे, इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अगर कंपनी बी का पूछा है तो आपने कंपनी बी का जो यहाँ पे आपका बन रहा है उसको प्लस करके 7 से डिवाइड करना है। तो बेसिकली ये था आपका एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन, औसत से रिलेटेड क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, जब हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे तो सारे डाउट इसके क्लियर आपके हो जाएंगे। तो अब देखते हैं हम रेशियो से रिलेटेड, अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चंस को। रेशियो का मतलब आपको मैं पहले ही समझा चुका हूं, जो हमारी बेसिक वीडियो थी। रेशियो का मतलब होता है एक संख्या दूसरी संख्या से कितना गुना है। एक संख्या दूसरी से कितने गुना है, इसका यही मतलब है, सिंपल। लाइक मैं अगर यहां पे लिखूं 20:30, इस तरीके से मैं लिखूं, इसका मतलब क्या है, 2:3। ये इसका बेसिक सा एग्जांपल, ये क्योंकि मैंने 10 से काट दिया, ये समानुपात में भी इसका आएगा, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। एक संख्या दूसरी संख्या से कितने गुना है, यही हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो अनुपात को है, इसको हम भिन्न में भी लिख सकते हैं। जैसे अगर बोले ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए बटा बी, ए बटा बी के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। जैसे आपसे मैंने अगर पूछा 45 और 15 में अनुपात ज्ञात करें, 45 और 15 में अनुपात ज्ञात करें, तो ए हो गया हमारा यहाँ पे 45 और बी हो गया यहाँ पे हमारा 15। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 45, क्योंकि ए पहले था, बटा 15, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। फिर इसको काटेंगे एक ही संख्या से, हमेशा एक ही संख्या से काटा जाता है।
अगर इसको हमने 3 से काटा तो इसको भी 3 से काटना पड़ेगा, अगर इसको 5 से काटा तो ऊपर वाली को भी 5 से काटना पड़ेगा, एक ही संख्या से काटना है तभी हमारा अनुपात निकलता है। ये बेसिक इसका प्रिंसिपल है। अब देखो सबसे छोटी संख्या अगर हम इसको 3 से काटते हैं, 5 तिया 15, 3 से इसको काटेंगे 3 एकम 3, 5 तिया 15, नीचे बच गया 5, ऊपर बच गया 15। अब ये सिर्फ ये 3 से भी कट सकता है, लेकिन ये ओनली 5 से कटेगा तो 5 से ही इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15। यानी 45 और 15 के बीच क्या अनुपात है? इनके बीच अनुपात है 3/1। इसको लिख सकते हैं हम 3:1। अब मैंने जो बोला था एक संख्या दूसरी से कितने गुना है, यही हम अनुपात में देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 45 है, 45 15 से कितनी गुना है? 3 गुना। सिंपली आपको मतलब पता लग गया होगा कि एक संख्या दूसरे से कितनी गुना है। तो हमें यहां पे पता लग गया कि ये जो 45 है, 45 15 से कितनी गुना है? 3 गुना, क्योंकि 3:1 आया है। इसका एक पार्ट है और इसके 3 पार्ट है। ठीक है, अब टोटल कितने पार्ट हुए यहाँ पे? ये 4 पार्ट हुए। 4 पार्ट में इसको देख लेते हैं। 4 पार्ट इसके हुए तो ये होता है आपका 60। 45 और 15 कितना होता है? 60। 60 को अगर आप 4 पार्ट्स में काट देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहां पे बचा 2, 15 चौका 60। मुझे लगता है आपको यहां तक पता लग गया होगा। ये 3:1 का मतलब क्या है कि 15 के क्या है हमारे पास? 4 पार्ट है। अब इसको देखिए आप, अगर ये आपको समझ नहीं आया तो आगे भी आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो हमारे पास क्या आया था? 15 और 45 के बीच अनुपात हमारे पास आया था 3:1 का। तो टोटल कितने भाग है? कहने का मतलब है 1:3 करते हैं। 1:3 आया था। 1 भाग इसका है और 3 भाग इसके हैं। ठीक है, तो 1 भाग कितने का है? 15 का। 3 भाग 15 गुणा 3। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं 3 से। ओके, दैट्स मीन 1 भाग कितने का है? 15 का, और 3 भाग हो जाएंगे 45 के। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के साथ आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं जो आता है, यहां पे 2 तरीके से आपके पास पूछे जा सकते हैं अनुपात। या तो आपको अनुपात निकालने के लिए पूछा जाएगा, अनुपात निकालना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था 45 एंड 15 का अनुपात निकालिए। या फिर आपके पास अनुपात दिया है, अनुपात आपके पास दिया है और संख्या आपने निकालनी है, संख्या निकालनी है। अनुपात हमेशा 2 तरीके से ही पूछा जा सकता है, तीसरा इसका कोई तरीका नहीं है। या तो अनुपात आपने निकालना है या फिर अनुपात दिया है उसको संख्या में कन्वर्ट करना है। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि बहुत ही बेसिक है इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। एक संख्या है, फॉर एग्जाम्पल 40 है। 40 एक संख्या है, 40 को आपने 2:3 में डिवाइड करना है। 40 को 2:3 में आपने डिवाइड करना है। यहाँ पे अनुपात दिया है और ये 40 को 2:3 में डिवाइड करना है। कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका राम है और ये आपका श्याम है। 2 लोग हैं, 2 लोगों में 40 को डिवाइड करना है, लेकिन शर्त क्या है? राम को 40 के 2 भाग जाने चाहिए और श्याम को 40 के 3 भाग जाने चाहिए। यही मतलब है 2:3 का। तो टोटल भाग पहले हमने कर लेने हैं। टोटल भाग कितने हैं? 2 भाग इसको जा रहे हैं, 3 भाग इसको इक्वल जा रहे हैं। टोटल कितने भाग है? 5 भाग। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? 40 को 5 इक्वल भागों में हम डिवाइड कर लेंगे। 40 को 5 इक्वल भागों में अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5,
8 पंजा 40। इसका मतलब हुआ एक भाग कितने का हुआ? एक भाग हुआ 8 का। एक भाग कितने का हुआ? 8 का। तो अगर इसको दो भाग जाएंगे 8 के, 8 + 8, इसको दो भाग गए, दैट्स मीन राम को कितने गए? 16 रुपए। 40 में से 16 रुपए राम को गए। अब 8 का ही ये भाग है, 8 के इसको कितने भाग गए? 3 भाग। ठीक है, 8 × 24। अब इसको वेरीफाई करने के लिए आप क्या करोगे? इसको गए थे 16 और इसको गए थे 24। 6 और 4 10, हासिल आया 1, 40। दैट्स मीन हमने 40 को एग्जैक्टली 2:3 में बांटा है। ठीक है, यही इसका तरीका है। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मैंने आपको 1000 रुपए दिए हैं। 1000 रुपीज को A, B एंड C में 2:3:5 में डिवाइड करना है। 1000 रुपीज को A, B, C में 2:3:5 में डिवाइड करना है। कहने का मतलब है A को 1000 के 2 भाग जाने चाहिए, B को 1000 के 3 भाग और C को 1000 के 5 भाग जाने चाहिए। ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको करना कैसे है? सबसे पहले हमें क्या करना है? टोटल कितने भाग है वो पता करना है। टोटल 2 और 3 5, 5 और 5 10। टोटल भाग 1000 के कितने होने हैं? 10 भाग। तो 0 से हमने यहाँ पे 0 काट दिया। ठीक है, अब हमारे पास बचा 100, यानी एक भाग कितने के बराबर है? 100 के। एक भाग कितने के बराबर है? 100 के। तो इसको अगर दो भाग जाने 100 के, तो इसको कितने जाएंगे? 200। इसको 100 के 3 भाग जाएंगे तो इसको जाएंगे 300 और इसको जाएंगे 500। दैट्स मीन 300 और 200 500, 500 और 500 1000। 1000 को हमने एग्जैक्टली 2:3:5 में डिवाइड कर दिया है। तो ये बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। डीआई में भी इसका एग्जांपल देखेंगे कि डीआई में किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक दो एग्जांपल और देखते हैं, उसके बाद डीआई की ओर चलेंगे। तो ये है आपका एक डब्बा है, एक बहुत बड़ा डब्बा है। डब्बे के अंदर क्या है? एक डब्बे के अंदर 96 लीटर का मिश्रण है। 96 लीटर का मिश्रण है। ये नेट में पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं इस तरीके के। एक डब्बे के अंदर 96 लीटर का मिश्रण है जो कि पानी और दूध है। उसका अनुपात क्या है? उसका अनुपात दिया है 5:3। अब ये आपसे पूछ रहा है कि दूध की मात्रा बताएं। क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझ लीजिए। एक डब्बे के अंदर, एक डब्बा है, डब्बे के अंदर 96 लीटर का मिश्रण है। ठीक है, और पानी और दूध का जो अनुपात है वो है 5:3। कहने का मतलब है पानी की मात्रा कितनी है? 5 और दूध की मात्रा है 3। ओके, टोटल भाग कितने हैं? टोटल भाग है 8। अब ये आपसे बोल रहा है कि आप पानी की मात्रा में बताएं, दूध की मात्रा नहीं। पानी की मात्रा भी बताएं और दूध की मात्रा भी बताएं कि कितने लीटर दूध है और कितने लीटर पानी है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। एक बार आप अपना दिमाग लगाएं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल है। टोटल भाग कितने हैं? 8। टोटल लीटर कितना है? 96। सेम वही जैसे मैंने आपको बोला था 1000 को आपने किस में बांटना है? 2:3:5 में बांटना है। वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है 96 को आपने किस में बांटना है? 5:3 में। 96 को 5:3 में आप बांटोगे तो सबसे पहले तो इसके देख लेंगे 8 भाग है। ठीक है, 8 भाग है तो 8 एकम 8, ऊपर वाला भी 8 से ही काटेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। कहने का मतलब है एक भाग कितने के बराबर है? एक भाग है बराबर 12 के। एक भाग बराबर कितने के हैं? 12 के। तो 5 भाग है आपके पानी के और 3 भाग है आपके दूध के।
तो 12 गुणा 5 कर देंगे, 12 पंजे 60। पानी की मात्रा कितनी है? 60 लीटर। और ये हो गया आपका दूध, तो 12 तिया 36। 36 लीटर आपका क्या है? 36 लीटर है आपका दूध। ये आपका हो गया वाटर और ये हो गया आपका मिल्क। बहुत सिंपल है, आपने कैसे अनुपात से इसको संख्या में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको वेरीफाई आप इजीली कर सकते हैं, क्या ये 96 बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो 60 और 36 होते हैं 96। दैट्स मीन हमारे ये आंसर एकदम करेक्ट निकला है। ओके, एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं इसका, उसके बाद डीआई को करेंगे कि डीआई में किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको कैसे आपने सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक बैग में 40 केजी मिक्स दाल है। एक आपका बैग है, उसके अंदर 40 केजी मिक्स दाल है, ठीक है। और इसका क्रम क्या है? ये है 2:3:4 के अंदर। यानी येलो दाल है 2 अनुपात, ब्लैक जो दाल होती है जिसे काली उड़द भी बोला जाता है, उड़द है आपकी ब्लैक 3 अनुपात, और तीसरी है आपकी मसर की दाल, वो है आपकी 4 अनुपात में। तो आपने मुझे बताना है कि मसर की क्वांटिटी कितनी है। ये जो आपकी मसर की क्वांटिटी है वो कितनी है। वही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे जो आपने 1000 पे लगाया था, इससे पहले लगाया था। तो सिंपली सबसे पहले इसके भाग देख लेने हैं। 2 और 3 5, 5 और 4 9, टोटल भाग है 9। यानी 40 जो हमारे पास है, 40 को हमने 9 भाग में डिवाइड करना है, ठीक है। 40 को हम 9 भाग में डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9, 9 चौका 36। अब यहां पे बचता है हमारा 4, ठीक है। पॉइंट लग गया यहां पे, सेम यही जाएगा 4.444 इस तरीके से। यानी एक भाग बना आपका 4.45 का, 4 किलो 45 ग्राम, ठीक है। एक भाग बना आपका 4 केजी 450 ग्राम, जो भी आप इसको मान के चले। तो 2 भाग इसको जाएंगे, तो 2 भाग इसको हमने यहां पे कर दिए। इनको प्लस करेंगे, 5 और 5 10, हासिल आया 1, और 4 और 4 8 और 1 9, 8.90। 8.90 इसको जाएगा, तो 8.90 का डबल इसको जाएगा, क्योंकि 4 भाग मसर को देने हैं, क्योंकि हमें मसर का निकालना था। तो 8.90 यहां पे हमने प्लस कर दिया। 9 दूनी 18, हासिल आया 17.10 केजी उसके अंदर क्या है? मसर। तो ये था सिंपली हम जो निकालते हैं अनुपात। अब देखते हैं डीआई में किस तरीके के क्वेश्चन इससे आते हैं। तो डाटा चार्ट हमारा सेम है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या पूछा जाएगा? जो ये स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट के ए में प्राप्त हिंदी में प्राप्त अंकों, स्टूडेंट ए के हिंदी में प्राप्त अंकों और स्टूडेंट बी के मैथ में प्राप्त अंकों के बीच क्या अनुपात है। तो स्टूडेंट ए का हिंदी में कितना है? 80, और स्टूडेंट बी का मैथ में पूछा है, तो मैथ में स्टूडेंट बी का कितना है? 50। इनके बीच अनुपात निकालना है, तो सिंपल 10 से काटेंगे, 10 पंजा 50 और 10 अठा 80। अब इसके बाद ये ना तो 8 कटता है 5 से, ना 5 कटता है 8 से, तो ये हो गया आपका 8:5। इनके बीच क्या है? रेशो है, ठीक है। सिंपल सा 8:5। वैसे ही क्वेश्चन अगर पूछा जाए डी के इंग्लिश में प्राप्त और हिंदी में प्राप्त अंकों के बीच क्या अनुपात है, तो डी का सबसे पहले आपने इंग्लिश का लिख दिया, इंग्लिश में आए उसके 92 और हिंदी में आए उसके 48। फिर इसको आप क्या करेंगे? एक ही संख्या से काटना है, तो सबसे पहले क्योंकि ये दोनों इवन संख्या है तो इसको 2 से काटेंगे, 24 दूना 48, ठीक है। और 4 दूनी 8, 6 दूनी 12। अभी भी ये इवन है, दैट्स मीन ये 2 से कट जाएगी दोनों। 12 दूनी 24,
23 दूनी 46। अब देखो 23 क्या है, 23 है ऑड नंबर, ये किसी भी चीज से नहीं कटता। 12 तो कटता है लेकिन 23 नहीं कटता है। इसका मतलब है डी के इंग्लिश में प्राप्त अंकों और हिंदी में प्राप्त अंकों के बीच अनुपात क्या है, 23:12। इसको तब तक आपने काटते जाना है जब तक ये एक दूसरे से पूरी तरीके से ना कट जाए या फिर कटना बंद ना हो जाए। तो इसके बीच अनुपात क्या था, सिंपली 23:12। अब क्वेश्चन कहीं से भी आपसे घुमा फिरा के पूछ ले, इसी से पूछ ले ए और डी के बीच क्या अनुपात है, तो ए ऊपर आ जाएगा, डी नीचे आ जाएगा, फिर इसको आपने इक्वल नंबरों से काटना है। अगर इसकी बात मैं बार चार्ट में करूं तो बार चार्ट में भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो बार चार्ट में अगर आपसे पूछे कि कंपनी बी के 2001 में, कंपनी बी के, ये है बी, कंपनी बी के 2001 और कंपनी ए के 2005 में क्या अनुपात है, तो कंपनी बी के 2001 में थे 60 और कंपनी ए के 2005 में थे 80। इनके बीच अनुपात आपने काटना है, तो सिंपली ये काट दो यहां पे। अब 6 और 8 यहां पे बचा, ये दोनों 6 भी 2 से कटता है और 8 भी, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। अब ये नहीं कटेगा, इसका मतलब इनके बीच अनुपात क्या है, रेशियो क्या है, 3:4 का। इस तरीके से आप डिफरेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप आपको ये डीआई पूरी यहां तक समझ आ गई होगी, बेसिक्स ऑफ डीआई। अब डीआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जब हम सॉल्व करेंगे और मॉक टेस्ट में इसके लूंगा, तो आपको सारा का सारा डीआई यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो कल से हम अलग अलग करके पाई चार्ट, बार चार्ट, मिक्स चार्ट या फिर आपका लाइन चार्ट, टेबल चार्ट, ये सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे कि इससे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।